मेरा ये आदिनाथ भगवान की भूमि है, उन्हीं के नाम से प्रथम तीर्थंकर के नाम ऋषभ देव नाम से संस्था है। और हम लोग शुरू से कर्म में ही बिलीव करते हैं और वही बच्चों को सिखाते हैं कि कर्म आपके अच्छे होंगे तो सब आपको जीवन में आगे अच्छे से अच्छा मिलेगा। तो बस कर्म ही तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। यही हमारी जो है प्रेरणा है बच्चों के लिए, और हम चाहते हैं बच्चे इसी श्री कृष्ण की इस कर्म सिद्धांत पर खरे उतरें और आगे बढ़ें। नमस्कार, मैं अंकिता वैष्णव और आज हम मौजूद हैं आदिनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर रितु भटनागर से हम जानेंगे कि स्कूल में कैसी फैसिलिटीज़ हैं। स्वागत है मैम उदयपुर न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू वेरी मच एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। मैम किस तरह की फैसिलिटीज़ आप अवेलेबल करवाते हैं स्टूडेंट्स को? मैम अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो पहले तो मैं बता दूं आपको कि 1980s से ये इंस्टीट्यूशन है एंड फ्रॉम लास्ट 25 years आई एम वर्किंग हियर। और मेरे लिए फॉर मी स्कूल इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस टू लर्न रीड एंड राइट वेयर स्टूडेंट कम, बट फॉर मी इट्स मच मोर देन दैट। इट्स टू एक्सप्लोर द पाथ फॉर द न्यू वर्ल्ड। जब वो न्यू वर्ल्ड का पाथ एक्सप्लोर कर रहा है तो फैसिलिटीज़ भी उसी तरह की है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्टेट ऑफ आर्ट हमारा, तो वो स्पेशियस एंड एयरी क्लासरूम्स हैं, आप विज़िट करिएगा। एंड वी आर हैविंग लैंग्वेज लैब। हमारे पास हाईटेक 45 कंप्यूटर की लैब है जिसमें सेपरेट सेक्शंस हैं। स्पोर्ट्स मेरे मानने में ये होता है कि इट्स नर्चर द स्टूडेंट्स पर्सनालिटी, तो उसके लिए हम लोगों के पास इंडोर एंड आउटडोर फैसिलिटीज़ है और मेरे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे गेम्स में जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेन जो एक होता है, बेस जो होता है एक इंस्टीट्यूशन का, दैट इज़ द फैकल्टी मेंबर्स। तो वी आर हैविंग बंच ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड आई शुड से वेरी ट्रेन्ड फैकल्टी मेंबर्स। और जो टीचिंग उनका मैथडोलॉजी है, जो पैडागोजी हम जो कहते हैं, मैं खुद एक NEP की रिसोर्स पर्सन हूँ, तो मैंने उसी तरह से टीचर्स को हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं पर्सनल। और उसमें टीचर्स बच्चों को 1-to-1 समझते हैं पहले और उसी हिसाब से टीचिंग मैथडोलॉजी यूज़ करते हैं। तो हमारा जो गोल है वो यही होता है कि हम 3 गोल्स पे वर्क करते हैं, दैट इज़ HW, EC एंड IM। दैट फुल फॉर्म इज़ हेल्थ एंड वेलबींग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इन्वॉल्व लर्नर। तो जब तक 1-to-1 कम्युनिकेशन टीचिंग नहीं होगी, मेथड नहीं होगा, तब तक हम नहीं सोच सकते कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप कर सकें। तो 360 डिग्री डेवलपमेंट के लिए और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छी तरह से करवाते हैं। और हमारे बच्चों ने कई ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें अपना नाम रोशन किया है। यहाँ के बच्चे एजुकेशन सेक्टर में तो बहुत ही नाम रोशन कर रहे हैं, बट आर्ट और म्यूज़िक और स्पोर्ट्स के एरिया में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, येस, दैट इज़ द राइट मिक्स ऑफ, आई शुड से, मतलब ऐसा नहीं कि ओनली को करिकुलर है या ओनली करिकुलर है। हम दोनों का बहुत ही अच्छी तरह से एक मिश्रण करते हैं और बच्चों को एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका डेवलप करने के लिए हमारा पूरा एक टारगेट रहता है। क्योंकि जब हमारा एक्स्ट्रा, आज आप देख रहे हैं कि सब तरफ बहुत प्रेशर है माइंड पर, बच्चों के माइंड पे एक प्रेशर रहता है। तो अगर उसको कोई एक अच्छा आर्ट फॉर्म आता है या वो किसी एक स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहता है तो वो मोबाइल, टेलीविज़न इनसे दूर रहता है और उनका एक राइट एनर्जी जो है वो राइट साइड चैनलाइज होता है। तो हम लोग उसमें बिलीव करते हैं, हम राइट साइड एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं बच्चों की। मैम आज का टाइम जहाँ पेरेंट्स प्ले ग्रुप तक बच्चों को किसी भी स्कूल में भेज देते हैं, देन 5th तक भी ऐसा ही चलता है बच्चों का, तो उनका बेस मजबूत नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही बात है, ये आपकी बहुत ही सही बात है। आजकल पेरेंट्स क्या सोचते हैं, पास में है, कन्वेंस का भी चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन वो ये नहीं देखते कि अगर बच्चा जब किसी एक स्कूल में नर्सरी टू 12th तक पढ़ता है और जहाँ पर एक क्वालिटी एजुकेशन का स्ट्रॉन्ग बेस है वो चूज़ नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब बच्चा हमारे पास 5th में आता है तो जो बच्चे आप मेरे यहाँ पे आप देखेंगे जो नर्सरी से 12th तक पढ़ रहे हैं, उनका एक IQ लेवल, उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल, उनका एक ओरेटरी स्किल बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन बच्चा जब अगर मिड ऑफ द सेशन, मतलब उसमें आता है, जब वो 5th क्लास पास करके और फिर आ रहा है, अगर उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कहीं ना कहीं वो एक लैक्यूना रहता है और हमें उसको डेवलप करने में, हमें उस पर मेहनत करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं पेरेंट्स, एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। तो कहीं मैं वही बात जो आपसे कह रही थी कि एक प्रेशर रहता है बच्चे के माइंड पर, उस प्रेशर को दूर करने के लिए आप अगर नर्सरी से 12th तक एक ही स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ क्वालिटी एजुकेशन है, और हमारा मोटो भी यही है कि क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल फीस,
तो और मैं हमेशा यही कहती हूँ, हमारा जो ट्रस्ट है वो फ़ीस स्ट्रक्चर को बढ़ाने में बिलीव नहीं करता है, बट कि एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने में बिलीव करता है। तो मैं चाहूँगी कि बच्चे को जहाँ पे भी पढ़ाएं, तो आप नर्सरी टू 12th तक आप देखें कि वहाँ का बेस कैसा है और एथिकल वैल्यूज़ पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में एथिकल वैल्यूज़ बहुत हमारी डिग्रेड हो रही हैं और हम लोग जो अपने कल्चर से दूर हो रहे हैं। और आदिनाथ बिलीव करता है कि कल्चर से जितना बच्चे को कनेक्ट रख सके, तो हम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी करवाते हैं, हम हमारा जो पुराना कल्चर है उसके बारे में कंटिन्यूस बच्चों को क्लासेस होती हैं, हमारे यहाँ सेमिनार्स होते हैं, काउंसलिंग होती हैं, ये सारी हम लोगों के यहाँ हम एक्टिविटीज़ रहती हैं हमारी। मैम, आप कुछ पेरेंट्स को गाइड करना चाहेंगे? पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को किसी न किसी अच्छी एक्टिविटीज़ में ज़रूर आप इंटरेस्ट उनका डेवलप करिए और वो बच्चों को एक फ्रेंड की तरह ज़रूर ट्रीट करें, बट बिकम एज अ गाइड ऑल्सो। आप एक मेंटोर बने उनके और उन्हें आजकल पेरेंट्स ना बच्चों पे प्रेशर बहुत डालते हैं। राइट, दैट ओनली आई एम सेइंग कि प्रेशर नहीं डालें। बच्चा किस में, आज अभी हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो हमारी गांधीयन फिलॉसफी थी कि बच्चे को किसी न किसी एक वोकेशनल स्किल में आना है, जो हमारा NEP भी अभी बोल रहा है कि आप बच्चे को किसी न किसी वोकेशनल स्किल में डालिए। अगर बच्चा आपका स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसे स्पोर्ट्स करने दीजिए, अगर वो आर्ट में अच्छा है तो उसे आर्ट्स करने दीजिए, और किसी और फील्ड में अच्छा है तो उसे उस फील्ड में डेवलप होने दीजिए, लेकिन उसे परसेंटेज का प्रेशर मत डालिए उसको, लेकिन राइट एथिकल वैल्यूज़ दीजिए। बच्चा अपने आप राइट डायरेक्शन में जाएगा और उसकी पर्सनालिटी अच्छी डेवलप होगी। मैम, आपके एजुकेशन की बात करें तो आपने क्या डिग्री कर रखा है? मैम, मैंने डिग्रीज़ में बोले तो मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, मेरा इंटरेस्ट था शुरू से ही लिटरेचर की ओर से, एंड आई एम पोजीशन होल्डर रही हूँ उसमें। मास्टर्स इन हिस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि मुझे ऐतिहासिक तत्वों के बारे में जानना, बहुत ही तथ्यों के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो आई डिड माई मास्टर्स इन हिस्ट्री। और मैं खुद एक प्रोफेशनल एंकर हूँ, तो आई डिड माई मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑल्सो। एंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एक, वो मैंने क्लियर किया है, नेट JRF, और मेरे को जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिली फॉर माई फर्स्ट PhD दैट वाज ऑन द टॉपिक ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द जैन रिलीजन इन साउथ राजस्थान। और सेकंड जो PhD किया, मेरा वही एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कौन सी कंट्री में किस तरह की एजुकेशन की जाती है, तो उस एजुकेशन सिस्टम को जानने और कंपेयर करने के लिए आई डिड माई सेकंड PhD ऑन एजुकेशन, कंपैरिजन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, और उन तीनों के और मुझे बहुत ही अच्छे शिक्षाविदों से आशीर्वाद मिला। प्रोफेसर MP शर्मा एंड प्रोफेसर गिरीश नाथ जी माथुर के अंडर में मेरी दोनों PhDs हुई। और इसी के साथ मैंने जो कथक, मैं जो आपको बात कर रही थी कि बच्चों का प्रेशर दूर करने के लिए जो मेंटली वो प्रेशर रहते हैं, उनको एक एक्टिविटी में ज़रूर डालना चाहिए, जिससे कभी भी वो टेंस्ड हो तो उस एक्टिविटी को करने से वो बिल्कुल ईज हो जाते हैं। फॉर दैट आई डिड माई कथक विशारद ऑल्सो, एंड तो वो मेरा इंटरेस्ट था। एंड मेरी सारी कोरियोग्राफीज जो मेरे स्कूल के बच्चों की होती, आई माई सेल्फ डू, एंड वी आर हैविंग आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, डॉक्टर रितु भटनागर के नाम से ही है, तो यू कैन विजिट दैट ऑल्सो। मैम, आपने इतना एजुकेशन किया, इसके बाद प्रिंसिपल, आप कुछ और भी कर सकते थे? नो मैम, मेरे को शुरू से था, आई लव चिल्ड्रन, और मेरे को सोसाइटी को किसी न किसी रूप में सर्व करना था। तो इससे बेस्ट एरिया नहीं मिलता, क्योंकि जो प्यार और जो रिस्पेक्ट एक शिक्षक को मिलता है वो शायद ही किसी और को मिलता है। क्योंकि आज जो भी निकले, आज चाहे डॉक्टर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे IAS हो, एवरीवन इज़ गाइडेड बाय अ टीचर ओनली। तो वो जो आज हम बहुत टाइम बाद स्टूडेंट से जब मिलते हैं और बहुत बड़े दिखते हैं कई बार हमसे, लेकिन व्हेन दे कम एंड टच आवर फीट एंड से दैट मैम हम आपसे पढ़े हुए हैं, तो जो प्राउड फील होता है हमें एक शिक्षक के अलावा, शायद ये रिस्पेक्ट किसी और को नहीं मिल सकता। सो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट पोस्ट आई थिंक से इन द वर्ल्ड। और हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो और डॉक्टर राधाकृष्णन भी इसी उससे नवाजे गए, तो इससे बड़ा पदवी मैं और कोई नहीं मान सकती। मैम, इस साल का कोई अचीवमेंट हो आपके पास? बिगेस्ट अचीवमेंट की तो बात करूँगी तो मिस आकांक्षा दुबे, जो 6th पोजीशन रही है RS में अभी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, ऑल ओवर राजस्थान, और उसकी कंप्लीट एजुकेशन हमारे यहाँ से हुई। और उसने यही बात हमारे यहाँ पर स्पीच में बोली थी कि आप राइट हैंड में हैं, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ आप राइट हैंड में आप पहुँच चुके हैं, तो आगे आप ज़रूर सक्सेस करेंगे। इवन हमारी जितनी 10th एंड 12th क्लास की गर्ल्स हैं, दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड परसेंटेज, 95% अबाउ मैक्सिमम गर्ल्स हैं, और गार्गी पुरस्कार से भी उनको नवाजा जाएगा। एंड महाराणा मेवाड़ अवार्ड से भी सम्मानित हुई है हमारे यहाँ पे सानिया कर्ण।
और एक बच्ची है जो डायरेक्ट रंजना डांगी CA डायरेक्टली उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है। तो ऐसे कई अचीवमेंट्स हमारे इंस्टीट्यूशन के और स्पोर्ट्स में भी रहे हैं। तो इस तरह से और वेरियस फील्ड्स में भी अचीवमेंट किया है। शुरू से 1980 से तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेडिकल फील्ड में और बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ में स्टूडेंट्स ने अपना नाम रोशन किया है। साथ ही स्पोर्ट्स और इसमें भी हम लोग बहुत ही वर्क कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम आगे और जाएंगे और बच्चों को डेवलप करेंगे। फैकल्टी के बारे में आप कुछ बताएंगे कि आपके पास किस तरह की फैकल्टी अवेलेबल है? मैम, सबसे पहले जो हम फैकल्टी का सोचते हैं, मैं सबसे पहले जो इंटरव्यू में देखती हूँ उनका डिग्री एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट विद दैट आर दे हैविंग दैट साइकोलॉजी हाउ टू ट्रीट द चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन की साइकोलॉजी को समझना सबसे पहले एक फैकल्टी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारा इंटरव्यू का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बेस वही होता है। और मेरे यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो बहुत सालों से मेरे यहाँ काम कर रही हैं, एक्सपीरियंस है, ट्रेन फैकल्टीज़ हैं एंड फ्रॉम ईयर्स दे आर वर्किंग, मीन्स मे बी आई कैन से फ्रॉम 20 to 25 ईयर्स दे आर वर्किंग हेयर। तो बार बार एवरी ईयर चेंज नहीं करते हैं हम, और बीच बीच में भी हम लोगों का चेंज करने का नहीं रहता है। और एवरी ईयर हम लोगों की उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको हम लोग उनका कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवाते हैं। तो टीचर्स हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे हैं और फैकल्टी बच्चों से बहुत ही अच्छा ट्रीट करती है। और आज के वक्त में ये होता है कि टीचर्स का एक क्राइटेरिया होता है कि वो कहा जाता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस रहता है, बट मेरे यहाँ पर वीक स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही फोकस रहता है और उनकी स्पेशल 0 पीरियड में स्पेशल क्लासेस और रन करते हैं विदाउट एनी, वी डोंट चार्ज एनी थिंग फ्रॉम देम फॉर द स्टूडेंट दिस एक्स्ट्रा क्लासेस ऑल्सो। थैंक यू। तो हम मिले आदिनाथ स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर रितु भटनागर से और उनसे हमने जाना कि स्कूल में किस तरह की फैसिलिटीज़ है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि एक बार आप भी यहाँ स्कूल विजिट करिए और जानिए यहाँ कैसी फैसिलिटीज़ है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, आपका बच्चा किस तरह से यहाँ पे ग्रो करेगा। थैंक यू। आदिनाथ स्कूल के कुछ पेरेंट्स से हम मिलेंगे और बात करेंगे कि स्कूल का रेस्पॉन्स उनको कैसा लगा। स्वागत है मैम उदापुर न्यूज़ पर। जी नमस्कार। आपका नाम? निर्मला तलाल। स्कूल का रेस्पॉन्स आप कुछ बताएंगे मुझे? जी, मेरे स्कूल के आदिनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए मेरा रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है और मैं यहाँ स्कूल से बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। बच्चों के लिए यहाँ रितु भटनागर मैम का नेचर जो है बच्चों के प्रति बहुत ही सपोर्टिंग और हेल्पफुल रहा है। वो बच्चों के टैलेंट को जिस तरह से निखार कर पहचान कर उनको निखारने में उनकी जैसे हेल्प करती है, बहुत ही मतलब काबिल तारीफ़ है। आप पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ, जैसे डांसिंग हो गया, बच्चों में खेलकूद के प्रति हो गया, पढ़ाई के अलावा ही नहीं मतलब बच्चों के खेलकूद की प्रतिभा को भी पहचान कर उनको निखारा जाता है यहाँ। अच्छा, आपके बच्चे यहाँ क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं? जी, मेरा छोटा बच्चा 7वीं क्लास में है और वो खो खो में पार्टिसिपेट करता है और बड़ा ड्रम में जाता है और अदर जैसे खेलकूद में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। डांसिंग ही क्यों ना हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे कोई स्पीच ही क्यों ना देनी पड़े, बच्चे डरते नहीं हैं बिल्कुल भी और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपका नाम? मेरा देविका शर्मा। स्कूल के लिए कुछ अच्छी चीज़ बताएंगे? स्कूल के लिए तो अच्छी चीज़ यही है कि बच्चा एक्टिविटी में और स्टडी में मतलब बहुत बेस्ट दे रहा है, स्टडी में भी बेस्ट दे रहा है और एक्टिविटी में भी अच्छा चल रहा है। स्कूल के लिए तो यही है कि मुझे 2024 में एनुअल फंक्शन वो बहुत ही अच्छा रहा, बच्चों की मेहनत थी। मेरे बेटे ने भी डांस में पार्टिसिपेट किया और वो आगे रहा, मुझे बहुत खुशी हुई। और नेक्स्ट ईयर 2023 अभी नेक्स्ट मतलब पिछले ईयर में बच्चों ने क्या किया, एक साइंस एग्जीबिशन लगी, तो उसमें साइंस एग्जीबिशन में नॉलेज कॉर्निवाल एक टॉपिक दिया था मैम ने साइंस एग्जीबिशन के लिए। तो बच्चों ने बहुत ही बारीकी से मेहनत करी, उसमें स्टाफ तो है ही है, टीचर तो बेस्ट है, लेकिन प्रिंसिपल मैम ने भी बहुत ही बारीकी से बच्चों के साइंस एग्जीबिशन में मेहनत करवाई। और ऐसे नहीं लगा कि बच्चे मतलब डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, बहुत ही आगे रह के बच्चे बोल रहे हैं और बहुत ही और उसको नॉलेज दे रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए। मुझे ये बहुत बड़ी अच्छी बात लगी। अंतरिक्षयान हुआ या हिंदी सब्जेक्ट हुआ, उसके लिए वर्णमाला, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा, हर सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में शो ऑफ किया। ये बहुत ही अच्छी बात है। और प्रिंसिपल मैम का तो बहुत अच्छा है, नेचर भी पोलाइटली बिहेव करते हैं, बहुत अच्छा। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए?
नहीं कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक्स्ट्रा एफर्ट तो उसकी जो पेरेंट्स मीटिंग होती है अक्सर, तो पेरेंट्स मीटिंग में मैम राइटिंग को लेकर हो, राइटिंग उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है, राइटिंग की भी पीरियड लगता है हर सैटरडे, और एक्टिविटी का भी लगता है। और क्या चाहिए पेरेंट्स को, ये बहुत अच्छी बात है कि एक्टिविटी हो रही है। अभी मतलब अभी इस ईयर में तो ना 2 सैटरडे गए हैं, बच्चों गेम्स में पार्टिसिपेट किया, एक्टिविटी में आगे रह रहा है। और बच्चा ऐसे नहीं है कि थका आ रहा है स्कूल से घर एक मूड सा, ऐसे नहीं, हैप्पी करके आ रहा है। और क्या चाहिए, मुझे बहुत अच्छा है। कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे स्कूल के बारे में? एक्सपीरियंस स्कूल के लिए तो यही है कि बहुत अच्छा है, और एक्टिविटी को लेकर, और इंग्लिश स्पीकिंग मेन होती है कि आगे इंग्लिश ही चाहिए बच्चों को, इसके लिए पीरियड लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। सब बुक्स इंग्लिश में ही है, और मैम बहुत अच्छे हैं। बस यही चाहिए, स्टाफ का बिहेवियर चाहिए, टीचर का, और मेहनत चाहिए, वो सब हो रहा है, तो आई एम सो हैप्पी। Hello everyone, I am Himanshi Sharma. I am studying in Adinath Senior Secondary Public School from class 6th. I am very satisfied with the study of this school. All teachers teach us in a very easy and interesting manner. Principal ma'am and all teachers are very motivative, and it is a very good school because the environment is friendly. Thank you.